बूझो और पहेली को घूमने का बड़ा शौक है। वे अपने पेरेंट्स के साथ राजस्थान के रेगिस्तान में घूमे, तो कभी उत्तरांचल की पहाड़ियों में, कभी दक्षिण भारत के समुद्री तटों पर, तो कभी मध्य भारत के मैदानों में। वहाँ उन्होंने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे भी देखे। जैसे रेगिस्तान में ऊँट, समुद्र में मछलियाँ, पहाड़ों पर भेड़, याक और मैदानों में हिरण, खरगोश, हाथी आदि। इन जीवों के अलग अलग स्थानों पर होने की बात उन्हें बड़ी अचरज भरी लगी। आखिर ये सभी जीव एक विशेष स्थान पर क्यों पाए जाते हैं, सभी स्थानों पर क्यों नहीं होते? आइए समझते हैं। दुनिया में सभी स्थानों का मौसम अलग अलग होता है और वहाँ रहने वाले जीवों के शरीर में उस मौसम में रहने के लिए विशेष क्षमताएं होती हैं। अर्थात कुछ जीव अपने अपने निवास स्थान पर रहने के लिए अनुकूल होते हैं। अब ये अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन किसी भी आवास में रहने के लिए जीवों के शरीर और स्वभाव में जो विशिष्ट संरचना और उनकी प्रवृत्ति होती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। अर्थात अनुकूलन जिन विशिष्ट संरचनाओं या स्वभाव की उपस्थिति किसी जीव को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे ऊँट रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित हैं, मछलियाँ जल में रहने के लिए अनुकूलित हैं, पक्षी वायु में रहने के लिए अनुकूलित हैं। आवास कोई भी जीव जिस स्थान पर रहता है और वहाँ पर अपना जीवन यापन करता है, उसे उसका आवास कहते हैं। आवास कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्थलीय आवास। स्थल पर रहने वाले जीवों का आवास स्थलीय आवास कहलाता है, जैसे शेर, मनुष्य, गाय, बकरी आदि। दूसरा जलीय आवास। जल में रहने वाले जीवों का आवास जलीय आवास कहलाता है, जैसे मछलियों का आवास। मरुस्थलीय आवास, जहाँ पर पानी की कमी होती है, वह स्थान मरुस्थल कहलाता है और उस स्थानों पर कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे जैसे नागफनी या कैक्टस और कुछ जीव जैसे ऊँट पाए जाते हैं। ये उनका मरुस्थलीय आवास होता है। अब आपको क्या करना है? पुस्तक में दी गई सारणी 9.1 पेज नंबर 86 पर है, उसको अपने मन से भरना है। कुछ जीव तो मरुस्थल हो या मैदान हमेशा बिल बनाकर रहते हैं, जबकि कुछ जीव घास के मैदान में होते हैं। आपने टीवी पर शेर को घास के मैदान में शिकार करते हुए तो देखा ही होगा ना। अब हम देखते हैं सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव के बीच कुछ अंतर होता है। सजीव जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, और निर्जीव जैसे आपकी गुड़िया, पेन, पेंसिल, बैग, साइकिल आदि। सजीव भोजन करते हैं, सजीव के शरीर में वृद्धि होती है, सजीव सांस लेते हैं, सजीव में उद्दीपन पाया जाता है, ये प्रजनन करके अपनी संतानों को जन्म देते हैं और सजीव गति भी करते हैं। कुछ ऐसे निर्जीव भी होते हैं जिनमें सजीवों के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा में गति होती है और चंद्रमा का आकार कम या ज़्यादा होता है, लेकिन वो सजीव नहीं होता है। जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक का मतलब होता है ऐसे घटक जो पारिस्थितिक तंत्र यानी अपने पर्यावरण में जीवित होते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे और जीव जंतु। जैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे, दूसरा उपभोक्ता यानी जीव जंतु, और तीसरा अपघटक यानी सूक्ष्म जीव। अजैविक घटक। अजैविक घटक वे घटक होते हैं जो प्रकृति के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, या जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं लेकिन अजीवित होते हैं, जैसे ऊष्मा, ताप, जल, वायु, प्रकाश आदि। जीवन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर
इतना सरल तो नहीं, लेकिन हमारे चारों ओर जीवों की विविधता को देखकर एक बात तो यही समझ में आती है कि जीवन बहुत सुंदर है और हमें इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए।